रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहा करो, सबको बोल रहा हूँ बाद में। देखो भाई इसमें क्या करना है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं हम किससे, अपना ए एक्स से डिवाइड कर दो, और जो डिनोमिनेटर है उसको बी एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को किसी और चीज से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में किसी और को चीज से डिवाइड किए हैं, तो इसमें करना क्या होगा, ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, देखो न्यू इसमें इससे डिवाइड की तो एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ ध्यान से समझना, न्यूमरेटर में ए एक्स से डिवाइड किया हो तो कुल मिला के ए एक्स से तुम लोग करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में बी एक्स से डिवाइड किया हो, इसका मतलब बी एक्स जो है वो न्यूमरेटर के पार्ट में गया है, तो इसकी वजह से बी एक्स से करना पड़ेगा डिवाइड। ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो बताता हूँ मैं फिर से। ये समझ में आया कि ए एक्स से डिवाइड किए, इसको बी एक्स से डिवाइड किए, तो एक्चुअली हमको किससे ए एक्स इंटू बी एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं, इसको एक स्टेप और लिख लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देख लो एक बार कैसे हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया यार, कुछ नहीं करना था अपने को, क्या लिखा हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको डिवाइड करना है ए एक्स से, अगर इसको डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा किससे, ए एक्स से, डिवाइड बाय, नीचे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, इसको डिवाइड कर दो बी एक्स से, इसको बी एक्स से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बी एक्स से। बात आ रही समझ में, तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन, इन दोनों को साइड कर देना, गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हाँ ठीक है, तो साइन एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स, और हमारे पास साइड में क्या बच रहा है, ए एक्स अपॉन बी एक्स, यहाँ से एक्स एक्स को कैंसिल भी कर देना। अब इसको लिख देंगे इंडिविजुअली, तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, कोई दिक्कत है किसी को, पिछली बार मैंने उल्टा लिखा था शायद, सर एक्स इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो नहीं चलेगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है इसमें, देखो बन रही है ना भाई, एक्स इक्वल टू 0 ही पुट कर दोगे तो देखो न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, साइन 0 0, और यहाँ पे भी एक्स की जगह 0 0, तो पूरा 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 बन रहा है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो कैसे पुट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू 0, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। देखो अब इसको इंडिविजुअली लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, भाई बात आ रही समझ में, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स प्लस साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स, ऐसा हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है, ये भी एक्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और साथ में ये इंटू ए बाई बी ये लिखा हुआ है हमारे पास। भाई बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, तो अब इसमें यहां से देखो ये फॉर्मूला बनेगा, लिमिट को सबके पास पहुंचा देंगे, यहाँ यहाँ ये चारों जगह, ठीक है, लेकिन ये बी बाई ए लिखा है, यहाँ पर ए बाई बी लिखा है, इन दोनों में लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट का फर्क सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर पड़ेगा, तो ये जो चीज है देखो इसको कैसे हो जाएगा ये, आई थिंक दिख गया होगा तुम लोगों को, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, ये चीज वन हो जाएगी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस ये बी बाई ए पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको ऐसे रहने दो, नीचे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये ए बाई बी पहले लिख दो, ए बाई बी प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, और इनटू चल रहा है ए बाई बी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 दिख गया होगा फॉर्मूले से, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग आ गया ना, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई ए बाई बी प्लस 1, और ये इनटू में लिखा है ए बाई बी, इसको करेंगे सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में ए एलसीएम ले लिए तो लिखा है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, नीचे बी एलसीएम ले लिए तो ये हो गया ए प्लस बी, इनटू कर देंगे तो ये ए बाई बी लिखा है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी और इंटू ए बाई बी, ऐसा हो जाएगा, तो ये ए से तो सर ए ऊपर ए कैंसिल हो रहा है, माइनस बी क्यों हुआ, कहाँ पे, अरे सॉरी सर सॉरी सॉरी, ऊपर, हाँ ये प्लस होगा ना, तो उसकी वजह से ये प्लस होगा, तो ए प्लस बी बाई ए
और ये a प्लस b बाई बी बनेगा और इंटू a बाई बी बनेगा। ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे चूज कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 1। 1 ही है क्या आंसर? नंबर 15। हाँ ठीक है, ठीक है, 1 है इसका आंसर। समझ में आया सबको? नोट कर लो। जिसके स्कूल में टेस्ट है तो मेरे को टेस्ट की डेट और उसका सिलेबस भेजोगे व्हाट्सएप पे। कोई दिक्कत है क्या किसी को? तहसीन सर क्वेश्चन नंबर 15 में, हाँ 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 बिल्कुल तहसीन जी, सब लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो भाई सब, क्या लिखा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। भाई एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है। न्यूमरेटर में कोई डिफाइंड वैल्यू आ गई ना, तो नीचे से फिर फर्क क्या पड़ेगा? देखो नीचे क्या आ रहा है, पाई माइनस एक्स, तो इसमें भी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। 1/पाई इज द आंसर। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा ना, 1/पाई तो एक अपना रियल नंबर है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई बात आ रही है यारी समझ में? ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर ये था 15। अब बताओ मेरे को 16 17 18, 16 17 18 में किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी बताओ। 16 17 18 नहीं पूछे ना तो मैं पूछूंगा, डाउट बता रहा हूं। अगर तुम नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछता हूं। एटीन, लवानिका जी कह रही है 18। कोई किसी भाई साहब ने 17 भी कहा है और किसी ने 16 भी कहा है। बता रहा हूँ, सारे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 16 17 और 18 अनवी खेतान ने भी पूछा। ठीक है, 16 देखते हैं सबसे पहले। 16 क्या है भाई? 16 ये वाला है। सब लोग 16 देखो। सिक्सटीन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो साइन ए प्लस बी, और यहां लिखा प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला लग सकता है साइन ए प्लस बी का, ध्यान से देखना भी, जिसका भी डाउट था। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिनकर इज्जत से होमवर्क किया है कि नहीं किया है, मेरे को ये बता पहले तो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है, इसमें डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है ये। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला लग जाएगा। वही लास्ट क्लास में बताया था ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, बस वो लग गया है। और नीचे है डिवाइडेड बाई साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखो ये और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस बन जाएगा ना, ये और वो बच जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स कॉस 2 साइन एक्स, सॉरी 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स कॉस टू अलग है और ये साइन एक्स अलग है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ऐसा हो गया, साइन एक्स चला गया, बस जो बच गया वो आंसर।
x टेंडिंग टू 0 x ही कैंसिल हो गया ना, तो 2 cos 2 इज द आंसर। यही है क्या आंसर? इज्जत से होमवर्क नहीं कर रहा भाई दिनकर, मेरे को लग रहा है तू कर रहा है कि नहीं? क्या बोल रहे हो भाई, गलत बात ना दिनकर, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। शशांक राठौर क्या बोल रहा है, सर साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगा के भी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, हाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। सर फॉर्मूला गलत कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या था, 17 डाउट था। 17, जिसको भी डाउट था 17 देख लो। 17 में क्या दिया भाई, 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें कॉस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कॉस वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं तुम लोगों को? 1 माइनस कॉस बाई एक्स, ये पता है तुम लोगों को फॉर्मूला याद है कि नहीं? ये कम यूज होता है, 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स, जब एक्स टेंडिंग टू 0 हो। समझ आई बात? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो अब 17 के ऊपर आते हैं। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 कहता है 1 माइनस कॉस 3x। ये फॉर्मूला है ना, लिमिट, ये क्वेश्चन नहीं है। तो 17 बोल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3x, 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, नीचे एक 3 चाहिए और एक x एक्स्ट्रा है। क्या किया जाए इसमें? सर एक मिनट। सबसे अच्छा है ना, इसको ना उस कॉस में बदल लो, साइन में, क्योंकि नीचे स्क्वायर है ना, तो बेस्ट यही रहेगा। क्या करना है, क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है ना, और लिमिट क्या है, एक्स टेंडिंग टू 0। इसको साइन बदल लो। 1 माइनस साइन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस का बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी एंगल बाई 2, एंगल है 3x, 3x बाई 2। नीचे दिया हुआ है तेरे को एक्स स्क्वायर, और लिमिट चल रही है एक्स टेंडिंग टू 0। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, देखो साइन 3x बाई 2, और एक 3x बाई 2 अलग से लिखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3x बाई 2, 3x बाई 2, साइन 3x बाई 2, साइन 3x बाई 2। और ये जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, ये दोनों को एक एक दे दो, एक एक्स इसको दे दिए, एक एक्स इसको दे दिए। भाई बात आ रही नहीं समझ में? अब लेकिन न्यूमरेटर में 3/2 है, ठीक है, 3x/2 है ना, तो 3/2 यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में तुमको। ठीक है, 3/2 इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3/2 इंटू करना पड़ेगा। तो देखो डिनोमिनेटर के में 3/2 इंटू किए हो, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 3/2 इंटू देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देना पड़ेगा, तो ये 3/2 इंटू 3/2 ऐसा हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, और एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो ये 1, ये भी 1, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। देख लो भाई, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 9/2 आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं 17 का आंसर। सही है, दिख रहा है नहीं तुमको? कोई बोल रहा था कुछ? कौन सा फॉर्मूला लगा के, कहां पर देवदत्ता जी? अच्छा, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया क्या आपको, 1 माइनस कॉस को ऐसा क्यों बोले भाई? यस लास्ट क्लास सर। में बता, हाँ लास्ट क्लास में बताया था, 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहीं पे अगर 1 प्लस कॉस समथिंग होता तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो फॉर्मूले कल की क्लास में बताया था भाई मैं, कल नहीं मतलब जब भी लास्ट क्लास हुई थी। तो 1 माइनस कॉस को ये बोलते हैं और 1 प्लस कॉस को ये बोलते हैं। मतलब फॉर्मूला यार बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट क्लास में, किए होंगे आप लोगों ने। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ?
एक सेकंड भाई, क्या है? हाँ मेरे भाई 18 में क्लास में कराया था, सुन लिया आपकी बात आशीष जी, लेकिन हो सकता है ना क्लास के बाद में भी किसी को डाउट आ जाए, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, तो आप टेंशन मत लो, मुझे पता है मैंने क्लास में क्या करवाया है। नहीं करा रहा हूँ ना, तो मेरे को पता है। सर क्वेश्चन 16 में cos 2 की वैल्यू निकालना है। 16 में 2 की वैल्यू? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। cos 2 की वैल्यू निकालने बैठोगे क्या? cos 2 की वैल्यू नहीं निकालना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। 18 जो है वैसे क्लास में मैंने कराया हुआ है, ठीक है, उसके बावजूद भी किसी को डाउट है तो बताओ। क्लास में कर चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन फिर से देख लो यार, उस टाइम पे क्या फॉर्मूले तुम्हारे पता नहीं थे ट्रिग्नोमेट्री के। जिसको भी 18 डाउट है, उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता थे, तो उस टाइम शायद हो सकता है नया समझ में आया हो किसी को। हाँ 18 के बाद 20 बताऊंगा भाई, रुक। प्रतीक अग्रवाल ने पूछा है 18, प्रज्ञा गोयल ने पूछा है 18, आरवी ने पूछा है 18, लवानिका ने, बहुत सारे लोगों ने 18 पूछा भाई। ठीक है, भले ही क्लास में कराया था, लेकिन फिर से देखो इसको। 18 18 में बोल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x प्लस 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मैं बता दे रहा हूं, पिछली क्लास में बता चुका हूं। सीडी फॉर्मूला। अच्छा ये शायद मैंने लिखवाया नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी से पेज नंबर बताया था, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। हाँ, तो साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस का सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यूज होने वाले भाई यहां पर। देखो कैसे होगा, साइन सी माइन प्लस साइन डी दिखा हुआ है, साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, ऐसा है ना, तो इसको रीड कर सकते हैं हम साइन सी प्लस साइन डी। तो इसका न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 6x प्लस 2x। डायरेक्ट करूं कि नहीं करूं? नहीं करूंगा डायरेक्ट, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस बाई 2 डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 और साथ में कॉस का सी माइनस डी बाई 2। अच्छा एक बात बताऊं, कॉस में क्या करना है, सी माइनस डू, सी माइनस डी ना, तो मतलब 2x माइनस 6x कर सकते हैं, या फिर 6x माइनस 2x भी कर सकते हैं। दोनों काम करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, तो फिर क्यों ना हम पॉजिटिव बड़े वाले को ही छोटे से माइनस करें ताकि पॉजिटिव नंबर आए। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये मैं बताया था तुम लोगों को क्लास में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास में मैंने बताया था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो यहाँ पर 6x माइनस 2x करो या 2x माइनस 6x करो, कुछ नहीं पड़ता, तो हम लोग 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 ये कर देते हैं। भाई बात आ रही समझ में? तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, उसके बाद नीचे यहाँ पर साइन में सी माइनस डी बाई 2 आएगा, यानी 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस में प्लस आएगा यानी 5x प्लस 3x बाय 2। भाई बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो देखो क्या हो जाएगा ये, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x 8x, 8x बाई 2 यानी कि 4x, और cos 4x बाई 2 ये बन जाएगा 2x। देख लो, देख लेना भाई, नीचे यहाँ क्या हो जाएगा 2x बाई 2 यानी x बचेगा 2 साइन x, और ये बचेगा cos 8 बाई 2 4x। तो क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है,
और x इक्वल टू 0 पे अभी भी अपना फॉर्म बन रहा है। तो ये देखो 2 से 2 निपटा देंगे और उसके बाद जो अपना ऊपर में साइन 4x लिखा है ना, ठीक है, अब इनको वैल्यू दे देते हैं। देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन 4x, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 4x से, और साथ में इसके पास पहले से ही क्या है cos 2x। नीचे भी लिखा हुआ है साइन x, इसको डिवाइड कर देते हैं x से, और cos 4x अपने पास है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो इसको डिवाइड किए 4x से, तो इनटू भी करना पड़ेगा अपने को 4x से, और यहाँ इसमें डिवाइड किए हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी इनटू करना पड़ेगा x से। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब ये वाली चीज वैल्यू 1 होने वाली है, ये वाली वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है? तो ये चीज बन जाएगी 1 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 इंटू कॉस 4x डिवाइडेड बाई, अच्छा इनमें लिमिट भी पुट करनी है ना अभी, यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, लेकिन इन दोनों में तो पुट करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x x कैंसिल, क्या बच रहा है? सिर्फ 4। अब थोड़ा ध्यान समझना, देखो cos 2x cos 4x है, तो 0 पुट करेंगे तो cos 0 यानी 1, नीचे भी cos 0 यानी 1, तो ये पूरी चीज 1 लिखी हुई है इंटू 4, ठीक है? तो ये कुल मिला के 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। सर नेटवर्क इशू था इसलिए समझ नहीं आया था, 18 कोई बात नहीं, अभी समझ लो। हाँ 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 हाँ, परी अग्रवाल जी म्यूट हो गया था, मर्जी से म्यूट हुआ था भाई, इसको समझ लो। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर 19 में किसको समस्या है? 19 20 जल्दी बताओ। 19 में किसी को है, 20 में तो है, हाँ 20 में तो दिक्कत है किसी को, 19 में तो जल्दी बताओ। अर्जुन सलूजा 19, और कोई है क्या 19? हाँ 20 बहुत सारे लोगों को, 19 देखो पहले। 19 इजी है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको दिक्कत आएगी जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ा हुआ है। ये नोट कर लिए थे कि नहीं भाई? मैं तो मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिखा हुआ है 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x बाई एक्स क्यूब, साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, दोनों जगह से 2 साइन x कॉमन, तो बच जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ठीक है? तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 साइन x डिवाइडेड बाई x, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू तो ठीक हो गई भाई, साइन x बाई एक्स आ गया है, इधर कुछ करना पड़ेगा। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। समझ आ रही बात? अगर यहाँ पे x बाई 2 है तो नीचे भी अपने को क्या चाहिए होगा, x बाई 2, लेकिन साइन का स्क्वायर है तो 2 बार x बाई 2 चाहिए, यानी क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 4 चाहिए हमें। तो देखो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, बाय 4 अगर देना है तो क्या करना पड़ेगा, एक 1 बाई 4 ये भी करना पड़ेगा। भाई बात आ रही कि नहीं समझ में? ऐसा रख लेते हैं, इस 2 को बाहर ले आओ, इस 1 बाई 4 को, कांस्टेंट जो जो दिख रहा है बाहर ले आओ, तो 2 पहले से था, एक 2 और आ गया, एक 1 बाई 4 आ गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया साइन x अपॉन x, और ये वाली चीज देखो साइन स्क्वायर x बाई 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2। तीनों चीजें 1 हो जाएंगी, और ये अपने आप में सब कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर। देख लो भाई जिसको भी डाउट था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत सारे लोगों को डाउट है, इसको देखते हैं। समझ गया ये क्यों डाउट आ रहा है। इसमें तो ट्रिक लगेगी, अच्छी खासी ट्रिक लगेगी। 20 देखना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा ये, ऑलमोस्ट सभी को होगा। किसी को बना है तो बताओ, कोई है शूरवीर जिसने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लिया है? तहसीन जी बोल रही है हो गया है। बताना तो कैसे हुआ। एक मिनट रुको, इसको नोट करते रहो। मैं पूछ रहा हूँ तहसीन जी से, तो माइक ऑन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो माइक ऑन करो और बताओ, नहीं कर सकते हो तो मैं आपको एनेबल करता हूँ। मैं रुको आपको इनेबल कर रहा हूँ। अब आप अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ। तहसीन जी, हाँ दिखा दो, कैमरा में दिखा सकते हो तो कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? शेयर स्क्रीन कर सकते हो क्या? छोड़ो, एक काम करना, इसका वर्क मेरे को भेज देना, मैं बता देता हूँ। शशांक राठौर भी बोल रहा है उससे ही बन गया था, तो एक काम करना, जिससे ये बन गया ना, तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो मेरे को, ठीक है? और मैं भी बता देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई साहब, ये 19 भी जिससे नहीं बना था भाई नोट कर लो, बहुतों से नहीं बना होगा, होमवर्क कर नहीं रहे, मैं जान रहा हूँ ना। तुम्हारा टेस्ट होगा अब, और इस वीक में ना थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी तुम्हारी, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है? जब जैसे एमडब्ल्यूएफ में क्लास नहीं होती ना, तो एमडब्ल्यूएफ में भी शायद इस टाइम पे ही, सेम टाइम पे, तो इस टाइम पे और कोई दूसरी क्लास होगी नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस बिल्कुल लग सकती हैं, और जिन बच्चों का टेस्ट है उनकी तो बिल्कुल ही लगेंगी, ठीक है? तो इस वीक में अब थोड़े से हमारी क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी, प्रिपेयर रहना भाई इसके लिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अरे बाप रे, 5-5 मैसेज। अच्छा, गोगी सर की क्लास होती है क्या? ओहो हो सर, इस टाइम पे नहीं बनेगा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वो एकदम फैसला ले नहीं लिया हूँ। गोगी सर की क्लास होती है तो सोचेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास जरूर होगी, टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, टाइमिंग इस टाइम नहीं होगा तो दूसरे टाइम पे होगा, लेकिन लगने के चांसेस हैं, ठीक है? और जिन जिन के टेस्ट है ना, और ऐसा सिलेबस आ रहा है जो नहीं पढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ा रुक जाना, मे भी तुम्हारी तो लगेंगी। देखो भाई ये क्या है, सब कुछ भूल जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x अपॉन x माइनस पाई बाई 4, ऐसा दिया है। देखो भाई x टेंडिंग टू समथिंग है, तो क्या करते हैं हम इस ऐसे सवालों में, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस h कर देंगे, जहां पर h क्या होगा, टेंडिंग टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 10x, तो 1 माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस h, ऐसा हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस पाई बाई 4, एक्स की जगह पर पाई बाई 4 प्लस एच, पाई बाई 4 प्लस एच और माइनस का पाई बाई 4, ऐसा हो गया। तो ये माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये नीचे सिर्फ एच लिखा और ये 1 माइनस समथिंग लिखा, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 10 ऑफ ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो पिछली क्लास में लगाया दिखाया था, देख लो। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, और नीचे लिखा हुआ है h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो क्या बन रहा है, ध्यान से देखना भाई। 1 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 10 45 डिग्री कितना होता है 1, तो ये लिखा हुआ है 1, तो ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस 10h
डिवाइडेड बाई ये भी पाई बाय 4 है, ये भी 1 हो जाएगा, है ना, 10 पाई बाय 4 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू दिस 10h। ऐसा हो गया, नीचे में है डिवाइड बाई h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम ले लेंगे क्या, 1 माइनस 10h, तो 1 माइनस 10h, यहां आ गया माइनस 1 प्लस 10h, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये क्या है, ये डिवाइड में h है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में जो h है वो यहाँ आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको, डिनोमिनेटर में जो ये h है ये यहाँ पे आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। ठीक है भाई, आ रहा है कि नहीं समझ में, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, किसी स्टेप में नहीं समझ में आया तो बताना भाई। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 10h माइनस 1 माइनस 10h डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10h, और ये h ऐसा लिखा है। तो क्या होगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 10 माइनस 2 टाइम्स 10h डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख लो, h पहले लिख लेते हैं और ये 1 माइनस 10h, ऐसा हो गया। देखो क्या करेंगे, माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर ले जाओ, माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, बच रहा है क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बच गया। देखो ध्यान से देखो, 10h बाई h और इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10h, तो ये ऐसा हो गया 10h बाई 10h, क्या होगा, लिमिट h, ये चीज 1 हो जाएगी ना, 10h अपॉन h, h टेंडिंग टू 0, ये चीज तो 1 हो जाएगी। तो ये क्या लिखा है, माइनस 2 इंटू 1, और यहाँ पर h टेंडिंग टू 0, 0 पुट कर दो, तो 10 0 कितना होता है, 0, तो ये 1 बाय 1, ठीक है, तो 1 आ जाएगा कुल मिला के। तो आंसर इज -2, -2 इंटू दिस, इसका आंसर -2 आएगा। देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत, थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया, अभी बताता हूँ। यस थर्ड स्टेप कौन सा, हाँ फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है तुम लोगों को दिक्कत आई होगी। एक सेकेंड, देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 1 माइनस 10 अपॉन, ये क्वेश्चन था, तो जब भी एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं होती लिमिट, एक्सटेंडिंग टू कुछ और होती है, तो हम करते क्या है, x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h कर देते हैं, जहां पर h क्या हो, टेंडिंग टू 0 हो। तो देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4 प्लस x, तो 1 माइनस 10x था, तो 1 माइनस 10x की जगह पर पाई बाय 4 प्लस h, नीचे भी x लिखा हुआ था, इस x की जगह पर पाई बाय 4 प्लस h, तो पाई बाय 4 प्लस h माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 पाई बाय 4 कैंसल, क्या बच रहा है, नीचे तो सिर्फ बच रहा है h, और ऊपर बच रहा है 1 माइनस 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस h। यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला ये, ठीक है, तो tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला लिख दिया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, समझ आ रही बात, पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 होता है 1, तो 1 प्लस 10h डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये चीज 1 होने वाली है, तो 1 माइनस 10h, तो 1 प्लस 10h 1 माइनस 10h, ऐसा हो जाएगा। भाई बात आ रही समझ में, अब समझ में आया, ये थर्ड स्टेप, यही दिक्कत थी सबको। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम लिए, ये 1 लिखा है और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है, एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो, 1 माइनस 10h को एलसीएम ले लेंगे, वो इधर चला जाएगा। उसके बाद आई थिंक आप लोगों को आई होगी बात समझ में, कहां तक, यहाँ पर 1 माइनस 1 कटा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं, माइनस टेन एच, ये हो गया -2 टाइम्स 10h, और नीचे लिखा हुआ h 1 माइनस 10h, h 1 माइनस 10h, -2 को बाहर बुला लो, 10h अपॉन h फॉर्मूला बन जाएगा, और इसके अंदर लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, h टेंडिंग टू 0 है, 10 0 0 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 0 1, यही किए और कुछ नहीं किए, ये फॉर्मूला। अभी भी डाउट है किसी को तो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको।
जल्दी से नोट करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है। सर साइन 4x का भी फॉर्मूला होता है क्या? देखो एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं होता आशीष साइन 4x का। साइन 4x को हम लोग 2 sin 2x cos 2x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 sin x sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, sin 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x cos x, तो sin 4x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin 2x cos 2x। ठीक है, इसके बाद बताओ भाई, ये था क्वेश्चन नंबर अपना 20। जल्दी जल्दी बताओ। 21 21 22 21 22 21। आशीष जोशी 21, और कोई है 21? जिसको भी डाउट होता है बताया जरूर करो, ऐसा नहीं कोई दूसरा पूछ लिया है तो हम नहीं पूछेंगे। प्रतीक अग्रवाल 21, और जिसका भी डाउट है सब बताओ 21। इसको रब कर रहा हूं वही मैं। ठीक है, 21 स्टार्ट करते हैं। निष्ठा केडिया 21, लवानिका 21। ठीक है, देखो 21 क्वेश्चन नंबर में क्या है, ये साइन 4x वाला है ना, तो साइन 4x डिवाइडेड बाय, चल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, नीचे लिखा हुआ है रूट ओवर 4 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसको कंप्लीटली मिटा दूं क्या? इसको मैं रब कर दूं, बहुत देर से लिखा हुआ भाई, लिख रहे हो तो लिख लो। देखो क्या करेंगे इसमें, देखो नीचे डिनोमिनेटर में रूट दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे पहले तो मन होता है कि इसको रेशनलाइज कर दिया जाए, तो अपना काम बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, रेशनलाइज कर दोगे तुरंत हो जाएगा, ये कुछ नहीं है इसमें। साइन 4x डिवाइडेड बाय रूट 4x प्लस दिस माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स, इंटू कर दो रूट 4 प्लस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रेशनलाइजेशन कर नहीं सकते, इसमें भी रेशनलाइजेशन होगा ना भाई, और प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स, तुरंत काम हो रहा है। 4 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स, ऐसा हो गया। तो देखो न्यूमरेटर में तो अपने पास, अच्छा लिमिट यहाँ लिख देना ना भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चल रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 4x इंटू दिस साइन 4x रूट ओवर 4 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा, ध्यान से देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा कि नहीं, 4 प्लस एक्स का स्क्वायर ये, और इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ दिस थिंग, तो माइनस 4 प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा। तो प्लस 4 माइनस 4 गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 4x, और ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ये x प्लस एक्स बन जाएगा 2x। तो कुछ नहीं, अब देखो 2x आ गया, नीचे अगर 4x आ जाएगा तो इसका काम बन जाएगा, ये एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पर नीचे क्या देना पड़ेगा, एक 2, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो नीचे डिवाइड कर दो 2 से इंटू कर दोगे, तो ये 2x जो था वो 4x हो जाएगा, एक 2 ऊपर देना पड़ेगा। तो भाई ये तो फॉर्मूला बन गया, ये सर चीज बन जाएगी। हाँ बोल। सर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स होगा ना ऊपर? हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ सर वो माइनस, तीनों बिल्कुल उसमें। सही 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 सही, अच्छा पकड़े हैं आप। ठीक है, ये चीज माइनस होगा, ये चीज माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और किसी ने नहीं बताया था। चलो देखो, तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये सबको दिख रहा है, और x टेंडिंग टू 0 तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दो, वहां पे 2 आ गया, वो कांस्टेंट है, तो 2 इंटू
ये चीज बनने वाली है 1 इंटू, इस चीज को देखते हैं ये कितना बनने वाला है। एक्स की वैल्यू 0 आएगा तो √4, ये हो जाएगा 2 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 2, तो 2 + 2 4, 4 इंटू 2, 8 आंसर है भाई इसका। देख लो इसको, 21 जी जिसको भी डाउट था। दिख रहा है कि नहीं ठीक से? मेरे को लगा था कोई न्यू तरीका है रेशनलाइज करने का। ओहो हो ईशान्यदीप जी मेरे भाई, नए तरीके नहीं है रेशनलाइज करने के, वही तरीके हैं जो पहले सिखाए गए आपको। और अगर ऐसा लगता है कि कोई नया तरीका तुमको है तो उसके बारे में भी तो पूछो, सर ये कोई नया तरीका है क्या, ये भी पूछा करो। सवाल पूछने जितने ज्यादा हो सके। यार 26 बच्चे हैं, कुछ बच्चे आज एब्सेंट हैं। 22 डाउट पूछ रहे हो, बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के बन रहे कि नहीं अभी आप सब लोगों से? अच्छा ये एक्सरसाइज दोबारा बनाना भाई एक बार तुम लोग, पहले एक बार कंप्लीट करो, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये एक्सरसाइज को दोबारा सॉल्व करेंगे पूरा। अच्छा एनसीईआरटी भी करना है ना, आज मैं होमवर्क देता हूँ। क्यों एनसीईआरटी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, एक ही एक्सरसाइज है लिमिट की, तो उसके सवाल अब बनेंगे आपसे। तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद 22, 23, किसी को कोई दिक्कत? 24 तक नहीं जा रहे अभी, 22, 23 बताओ। 22, 22 डाउट है तो 22 बताते हैं सबसे पहले। आशीष जोशी को डाउट है, ठीक है। 23 बाद में बताएंगे इसके। दिनकर जी को भी 22 है, 22 देखेंगे। देखो इस साइड का रब कर रहा हूं मैं। ट्वेंटी टू 22 cos स्क्वायर x -2, इसको रब रब करूं मैं, ऊपर से रब कर रहा हूं। cos x स्क्वायर x -2 डिवाइडेड बाय cot x -1। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिनकर क्या बोल रहे हो आप? सर आफ्टर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिमिट सीम्स टू बी अ बिट सिंपल। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बाद में ही ये लिमिट आपको बन रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं बन सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बनने चाहिए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री अभी भी नहीं बनते हैं तो फॉर्मूलोज को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। फॉर्मूले एक पूरे पेपर के ऊपर लिख लो, बड़े से पेपर के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं, अप्लाइड वाले हो आप, कोर वाले हो, किसी के भी हो, दोनों को जरूरत है इस चीज की। एक पेपर के अंदर पूरे फॉर्मूले आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं भी ऐसा ही किया करता था जब मैं क्लास 11 में था, ठीक है। 11 12 दोनों टाइम ऐसा रहा। तो उससे क्या होता है, फॉर्मूले आपको दिखते रहेंगे ना तो जरूर याद हो जाएगा। पेपर में लिख करके जहां भी आप पढ़ते हो तो वहां पर कहीं पे उसको चिपका दो। इसको मिटा दूं? तो देखो ये सवाल है, एक्स टेंडिंग टू दिया हुआ है π/4 और ये दिया हुआ है अपना cos x स्क्वायर समथिंग। देखो इसको क्या करेंगे, इसको ना जब भी x टेंडिंग टू π/4 दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, प्लस h करके करते हैं ना, π/4 प्लस h। वैसा इस सवाल में किया तो जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये आएगी जब x की जगह तुम π/4 प्लस h पुट करोगे तो ये कुछ मतलब खासी अच्छी चीज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का π/4 प्लस समथिंग कोई हमारे काम का नहीं है ना। अगर मान लो π/2 प्लस समथिंग होता तो हमारे काम की चीज बनती, क्योंकि π/2 प्लस थीटा हम पढ़े हैं क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा पढ़े ना। लेकिन अगर कॉसेक π/4 प्लस थीटा रहेगा तो उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे उसका कुछ हेल्प से इसको देखते हैं। सबसे पहले साइन कॉस में बदल देते हैं, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर को क्या बोल सकते हो, 1/sin²-2, और नीचे जो कॉट लिखा है इसको कॉस बाई साइन कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू π/4, यहां पर एलसीएम ले लो तो ये 1 - 2 sin² x बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, sin²x डिवाइडेड बाई यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा cos माइनस साइन अपॉन साइन। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/4। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक।
देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। इस साइन से इसका स्क्वायर चला गया। अब ये जो 1 माइनस लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला पता है तुमको? देखो क्या होने वाला है, 1 माइनस, ध्यान से सुन लो भाई, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है एक्चुअली cos 2x का। cos 2x के 3 फॉर्मूले बताया था मैं, आप देख सकते हो। ठीक है, एक साइन के टर्म्स में, एक cos के टर्म्स में, 4 है बल्कि। cos 2x के 4 फॉर्मूले बताया था मैं, आप जब फॉर्मूले लिखवाया था वो वाला पेज खोल करके देख सकते हो। 4 फॉर्मूले थे, एक साइन के टर्म्स में था, फिर एक cos के टर्म्स में था, एक tan के टर्म्स में था, और एक cos साइन दोनों के टर्म्स में था। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला है? cos 2x का। और cos 2x का ही एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट हम इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर को ये लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ मेरे को। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ये एक्चुअली बन जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और ये लिखा हुआ है cos एक्स माइनस साइन एक्स। देख लो थोड़ा ध्यान से, दिख रहा है भाई तुमको? कोई समस्या है क्या किसी को? तो देखिए ऐसा कुछ बन गया ये, इसमें किसी को समस्या हो तो बता दो। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो सकता है, और जब ये ए माइनस बी बनेगा तो कॉस माइनस साइन बनेगा, जो कि नीचे लिखा हुआ है, कैंसिल होगी बात। ठीक है, तो ये अपने को दिखना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद सब कुछ इनडिटरमिनेट जिसकी वजह से बन रहा था वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वो कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी कि जब भी x टेंडिंग टू समथिंग होता है तो उसको क्या करते थे हम, x इक्वल टू समथिंग प्लस h और h टेंडिंग टू 0 करते थे। वो काम करने की जरूरत नहीं थी, और ये पता कैसे चला? क्योंकि π/4 लिखा हुआ है, π/4 प्लस माइनस होगा तो कोई ऐसा हमको नॉन नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन π/4 प्लस क्या होता है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं बात? तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, cos प्लस साइन cos माइनस साइन, नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। अब समझ ही गए हो क्या होने वाला है। ठीक है भाई, ये कैंसल, जो बटा वहां पर ये अपना x टेंडिंग टू π/4 है, लिमिट पुट कर दो, बात बन जाएगी। ठीक है, π/4 मतलब 45 डिग्री ना, 45 डिग्री पर साइन और cos दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2 1/√2 2 टाइम्स 2/√2, यानी कि √2 बनेगा। ये देखो क्या बनेगा, 2/√2, और ये √2 ऊपर आके इंटू हो जाएगा, तो ये √2 बन जाएगा। तो √2 इंटू 2 2 आंसर है इसका। देख लो भाई, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, देख लो इसका आंसर क्या है। सही है। डाउट आया क्या किसी को इसमें? किसी को समस्या है किसी पॉइंट पे, किसी स्टेप में, तो बताओ। समझ आ गया सर। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी करो बिल्कुल। नोट करने में थोड़ा टाइम मत लगाओ। ठीक है, 23 डाउट है, जल्दी बताओ। 23 है, 23 होगा, बहुत सारे लोगों को होगा इन्होंने। 23 देखते हैं। ट्वेंटी थ्री, इसको नोट करो जल्दी। क्या बोल रहा है भाई साहब? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 23 का आंसर चाहिए, बताता हूँ रुको।
इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे 1 मिनट 23 में। हाँ रेशनलाइजेशन तो करेंगे इसमें, बट ओनली रेशनलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ और काम भी होगा। रेशनलाइजेशन तो होगा डिनोमिनेटर का, अब कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल होगा रेशनलाइजेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं हम। 23 कहाँ गया भाई? हाँ, साइन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन ए है ना, डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ए। इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो डिनोमिनेटर में रूट लिखा हुआ है ना, तो इससे हमको पता चल रहा है कि रेशनलाइजेशन तो होने वाला है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी बाद में करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी मदद से बात बनेगी नहीं। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस साइन ए, रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर में इंटू करना पड़ेगा रूट एक्स प्लस रूट ए से, है ना, और नीचे भी इंटू करना पड़ेगा, रूट एक्स माइनस रूट ए दिया हुआ था, रूट एक्स प्लस रूट ए हो जाएगा ऐसा। भाई समझ आ रही नहीं आ रही बात? ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे बात थोड़ी बन रही है, ये हो तो जाएगा लेकिन इससे बात बन नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब क्या करेंगे, देखो यहां पर ना फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये साइन एक्स माइनस साइन ए, ये साइन सी माइनस साइन डी के जैसा दिखाई नहीं दे रहा तुमको? साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? 2 साइन सी माइनस डी, यानी कि एक्स माइनस ए बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी एक्स प्लस ए बाई 2 रूट ओवर रूट एक्स प्लस रूट ए। इधर रब कर रहा हूं मैं। बात आ रही समझ में? सही है सब कुछ। नीचे आ जाएगा देखो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए में 2 देना पड़ेगा, अगर ये फॉर्मूला बनाना है तो देखो 2 देना पड़ेगा नीचे, तो 2 से इसको करना पड़ेगा डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो उससे ये और ये कैंसिल होगा, ये वाली चीज फॉर्मूला बन जाएगी। एक्स टेंडिंग टू ए अगर है तो ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ एक्स माइनस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बाई 2। ठीक है, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू ए होगा तो ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, और इस चीज में डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए बाई 2, और क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स प्लस रूट ए। तो देखो ये वाली चीज बनने वाली है 1, यहां लिख रहा हूं फाइनल आंसर, ये वाली चीज तो बनने वाली है 1, 1 इंटू यहां पर लिमिट पुट कर देंगे एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की जगह ए पुट करो तो 2a बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, cos a बच रहा है, क्या बच रहा है? cos a। यहां पर a पुट करोगे तो रूट ए प्लस रूट ए, 2 रूट ए बन रहा है, 2 रूट ए, ये बन रहा है ना, तो फाइनल आंसर ये हो गया 2 रूट ए इंटू cos a। देख लो ये आंसर क्या सही है, तो ये आंसर है इसका। सबको आया समझ में? जल्दी बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें घबराना नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी में घबराना नहीं है, फॉर्मूला देख लो बस, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो बस वो फॉर्मूला लगा है। एक बार और, ठीक है, प्रतीक अग्रवाल एक बार और बोल रहा है, हिमांशु जी को आ गया है। थर्ड स्टेप में 2 कहां से आया? बता रहा हूँ आयुषी, फिर से समझा रहा हूँ, इसको मैं सही किया था, बस डाउट था। गुड, अच्छी बात है जतिन। देख लो भाई 2 कहां से आ गया ना, देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे सिर्फ रेशनलाइज किए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, यहाँ पर प्लस लगा के ऊपर नीचे इनटू कर दिए, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दिखा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए हो गया। अरे भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही बात?
क्या हो गया x माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी बन रहा था तो इसका फॉर्मूला लगा दिए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2, तो वहां से 2 आया, फॉर्मूले में होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और ये वाली चीज एज इट इज सही है। और नीचे लिखा हुआ था x माइनस ए, लेकिन हमको क्या है x माइनस ए बाई 2 चाहिए, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर में साइन x माइनस ए बाई 2 है, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से, इंटू कर दिया 2 से, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो क्या बच गया, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग और समथिंग टेंडिंग टू ए, तो मतलब ये वाली वैल्यू को हमने अलग रख दी है और इस पूरे को अलग रख दिए, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे फॉर्मूले से हो रही है 1, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये 1 हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह पर a पुट कर दो, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वैल्यू बन गई 1, यहाँ पर a पुट करोगे तो a प्लस ए 2a बाई 2, 2 कैंसिल, cos a बचेगा, यहाँ पर a पुट करोगे तो cos a रूट ए 2 रूट ए, तो फाइनल आंसर वो लिखा हुआ। अब आया क्या समझ में, किसी को अभी भी समस्या है तो जल्दी बताओ। 24-25 होमवर्क था क्या भाई, मेरे को याद ही नहीं है मैंने कितना होमवर्क दिया, कहां तक दिया था, ये कहां तक दिया था, मैंने सारी एक्सरसाइज दी थी क्या, मैंने सारी एक्सरसाइज दी थी कि नहीं दी थी, जल्दी बताओ। 26 तक, अच्छा चलो 26 तक बोल रहे हैं ना, चलो ठीक है 26 तक था, तो ये कौन सा था 23, चलो ठीक है 26 या 27 जहां तक भी था, तो ये कौन सा था, ये 23 हो गया ना। अब मैं बताऊं 24 मत करना, 24 अभी मत करना, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं उससे बनेगा, ये अभी नहीं बन सकता, 24 गलती से इस एक्सरसाइज के अंदर, 25 बता सकता हूं मैं, और 26 यही तक दिया था आई थिंक, 25-26, तो 25-26 में डाउट है जल्दी बताओ, बस इसको देखेंगे उसके बाद कुछ पढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज 7 भी था शशांक, एक्सरसाइज 7 जो है ना करेंगे हम डिस्कस, कौन सी वैसे 7, अच्छा हाँ वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एक्चुअली क्या है वो एक्सरसाइज 7 और 8 मैंने दे रखी है, लेकिन उसमें क्या है डाउट कम आए होंगे बच्चों को कंपेरेटिवली, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इजी है, तो इस वजह से मैं उसको अभी तक डिस्कस नहीं किया हूं, ठीक है शशांक, समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है भाई, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो 24-25 मेरे को बता दो कोई, किसी को समस्या है तो इसी एक्सरसाइज का 24-25 जल्दी बताओ। एक्सरसाइज 7 में डाउट है, हाँ 7 करेंगे मेरे भाई डिस्कस, आशीष जोशी अभी रुक जा, नेक्स्ट क्लास में 7 करेंगे पक्का। सर प्लीज 10 आंसर ऑफ 25 एंड 26, एक बात बताओ 25-26 आंसर तो मैं दे चुका हूं ना सबका भाई, 25 का 1/3 है और 26 का 0 है, सब तो दे चुका हूं ना, 25 बताना है कि नहीं मेरे को ये बताओ बस तुम, मेरे को जहां तक लग रहा है ये बताना ही होगा तुम लोगों को। $25 बताना है ना, डाउट है दोनों, 25 देखो, टाइम नहीं वेस्ट करते, इसको मैं रब कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, 25 बता दूंगा, और 26 क्या है, 26 क्लास में कराऊंगा अभी, अगर नहीं हुआ है तो करवाऊंगा उसको क्लास में, तो सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को देखेंगे हम, और उसके बाद करेंगे थोड़ी पढ़ाई, ठीक है, कोर्स आगे बढ़ाना जरूरी है, तो 25 देख लो भाई, जल्दी देखो, तो 25 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan 3x by 10x, tan 3x अपॉन 10x, तो देखो x टेंडिंग टू है पाई बाई 2, काम कर देते हैं जो करते हैं, क्या करते हैं, x को क्या पुट करोगे पाई बाई 2 प्लस h, जहां पर h टेंडिंग टू क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा tan 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस h, भाई आ रही बात समझ में, tan x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस h, यहाँ गलती कर दिया हूं माफ कर दो, h टेंडिंग टू 0, भाई कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर इसको रब कर रहा हूं मैं, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan 3 इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस 3h, और नीचे लिखा हुआ है tan पाई बाई 2 प्लस h, अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है भाई यहाँ पर, वापिस से कॉन्सेप्ट ये बता चुका हूं लेकिन फिर भी समझ लो, मैंने तुमको बताया था किसी भी क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल, कोई भी एंगल अगर निकालने बोले तो हम निकाल सकते हैं,
कि किसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो tan की वैल्यू बोले 220 डिग्री पे, तो वो सब हम बता सकते हैं। तो वैसे ही कुछ होने वाला, देखो tan 3π/2 प्लस समथिंग है, तो ये बात को समझना, 3π/2 का मतलब यहाँ पे होता है, ये होता है 3π/2, 270 डिग्री है ना, 0, 90, 180, 270, 360 ऐसा होता है। और रेडियन में देखोगे तो 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन और 2π रेडियन, तो ये होता है 3π/2। ठीक है, तो बोल रहे tan 3π/2 प्लस थीटा प्लस समथिंग है ना, प्लस कोई एंगल है, तो 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। और सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा कि नहीं ये देखना है। देखो ये क्या होता है, 90 इंटू 1 ये है ना, 90 डिग्री होता है, ये होता है 90 इंटू 2, और ये वाली जगह क्या होती है 90 इंटू 3, और फिर यहाँ पर वापस आके 90 इंटू 4 होता है। तो 90 इंटू 3 है, 3 का मतलब ऑड, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। मैं बताया था ना 90 में क्या इंटू हो रहा है 3, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। और वैसे भी ये समझ लो इसके अलाउंग, वाई एक्सिस के अलाउंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, एक्स एक्सिस के अलाउंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो वाई एक्सिस के अलाउंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होकर के क्या बन जाएगा, tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा अपने कॉम्प्लीमेंट में, तो tan क्या बनेगा, cot बनेगा, ये बनेगा cot 3h। अब ये देखना है प्लस में बनेगा कि माइनस में बनेगा, तो ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये जो tan है ये प्लस में है कि माइनस में, तो एड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये माइनस बनेगा, माइनस cot 3h। ये बात आनी चाहिए भाई समझ में। नीचे लिखा है tan π/2 प्लस एच, तो अगेन π/2 प्लस एच, 90 के अलोंग जब आगे पीछे होता है एंगल तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है अपने कॉम्प्लीमेंट में, तो tan का क्या बन जाएगा, tan का बन जाएगा cot h, लेकिन प्लस के साथ माइनस के साथ। तो भाई इस क्वाड्रेंट के अंदर ये tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव देख लो, इस क्वाड्रेंट के अंदर एड शुगर टू कॉफी यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रहेगा। ये बात नहीं है ये तो बताओ, फिर से बताऊंगा, वैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन किए हैं इसके ऊपर, नहीं समझ में आई ये बताऊं, रिपीट करूं क्या, लेफ्ट मत करो रे, कौन लेफ्ट कर गया। लास्ट क्लास वो पढ़ी नहीं थी प्रज्ञा गोयल, इसलिए चली गई, कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। ये आया सबको समझ में कैसे हुआ, रिपीट करना है क्या सर? जल्दी बताओ। हाँ सर एच की वैल्यू 0 होती है तो वो तो वैसे ही रहेगा ना, 3π/2 ही रहेगा ना। एच की वैल्यू 0 नहीं होती है, एच टेंड टू 0 करता है, टेंडिंग टू 0, इसका मतलब वो 0 के बहुत करीब छोटा सा नंबर है। ठीक है, 0.0000 बहुत सारे 0 और फिर कहीं पे 1। ठीक है, वो एक्चुअल में 0 होता नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। रिपीट तो नहीं करना है किसी को, बताओ भाई रिपीट करना हो तो। सबको समझ में आ गया? यस। जतिन सावलानी क्या बोल रहा है भाई जतिन, अरे 24 नहीं करना है मेरे भाई, अभी ये सवाल चल रहा है ना, 24 में बताओ अभी। देखो इसको, ये ऐसा हो गया, तो अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है cot 3h/h। देखो इसको tan में बदल दो, क्योंकि फॉर्मूले हमारे लिमिट वाले फॉर्मूले किस में है, tan में ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो cot 3h नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, अगर tan में बदल दोगे तो यही हो जाएगा ना भाई, tan में बदल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये समझ में आएगा नहीं, ये tan बनेगा, cot 3h tan बनेगा तो tan 3h नीचे चला जाएगा, और इस cot h को लिखोगे 1/tan तो वो ऊपर आ जाएगा, ये हो गया tan h अपॉन दिस थिंग। तो यहां देखो क्या होने वाला है, ये बनने वाला है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये tan h अपॉन tan 3h, tan h अपॉन tan 3h। अब इसको कर लोगे तुम, कैसे कर लोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर एक h देना पड़ेगा और यहां पर एक 3h देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर h से मल्टीप्लाई और 3h से डिवाइड करना पड़ेगा, सही तो कर रहे हैं ना। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, यहाँ एच एस कैंसल, 1/3 बच रहा है, नोट कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सही आंसर 1/3, नोट करो इसको जल्दी से, और उसके बाद पढ़ाई करेंगे, जल्दी करो। तुम लोग होमवर्क करोगे ना तो इसका थोड़ा सा क्या बोलते हैं मतलब है सॉल्व करने का। 26 मेरे भाई आशीष जोशी, 26 जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 26 ये मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, कॉपी में भी करवाऊंगा, इसलिए उसको नहीं बताया हूँ। और कॉपी में कहां तक करवाए थे मेरे को थोड़ा ये बता दो यार। सर आप एक क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर क्या है? कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? π/2 - x tan x। अच्छा हाँ, π/2 - x tan x, तेरा क्या आ रहा है इसका आंसर? 0। लेट मी सी,
आंसर सब 1 आ रहा है। अभी बताता हूँ थर्ड वाला ना, इसका आंसर 1 आ रहा है। सिमिलरली इसको मतलब वैसे ही कर लो, एस टेंडिंग टू 0 करके, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे भाई, अब इसको मैं बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जिससे भी नहीं बना है। अच्छा, होमवर्क में जो क्वेश्चन देता हूँ ना, कॉपी में लिखवाता हूँ, इसको करना है आपको जरूरी। ठीक है, अब तुम लोग ना एकदम मेरी हिट लिस्ट में आ गए हो। अब 11th वालों को छोड़ना नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा अब तुमको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैं, ये पाई/2 माइनस एक्स है ना। देखो, पाई/2 माइनस एक्स, 10x और लिमिट x टेंडिंग टू, क्या दिया होता, पाई/2, x टेंडिंग टू पाई/2 दिया हुआ है। ठीक है, सर 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो करते हैं, पुट x इक्वल्स टू पाई/2 प्लस h, जहां पर h टेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई/2, x की जगह पर ये पुट करेंगे तो पाई/2 माइनस h, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, 10x, x की जगह पर पाई/2 प्लस h। तो ये कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जा रहा है माइनस h इंटू पाई/2 प्लस समथिंग, tan ऑफ पाई/2 प्लस मतलब समथिंग। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये प्लस है, वहां पर कॉट नेगेटिव में होता है, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं होगा, ये नेगेटिव का बन जाएगा कॉट एच, और कुछ भी नहीं होगा, माइनस कॉट एच। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट एच नीचे जाके tan बन जाएगा, काम हो गया। यहाँ पर आई थिंक तुम लोग गलती यही किए होगे कि ये लिमिट एच की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिए होगे, जिसका भी आंसर 0 आया है। तो भाई यहाँ 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि फिर ये इन्फिनिटी बनेगा, 0 इंटू इन्फिनिटी है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कैंसिल होगा, और ये कॉट एच नीचे जाके 10h बन जाएगा। अब लिमिट में एच टेंडिंग टू 0 पुट करो, ये वैल्यू 1 है। जल्दी करो भाई इसको। लास्ट क्वेश्चन किए कौन सा थे हम, ये बताओ मेरे को, कौन सा वाला सवाल किया था हमने। सर लिमिट x टेंडिंग टू पाई/4 इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x डिवाइड बाय x माइनस पाई/4। ठीक, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर, लेकिन ना मैं सोच रहा हूँ इसको मैं आपको होमवर्क पे ही दे दूं। एक क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में आपको बताया हूँ अभी, जो क्वेश्चन नंबर 23 बताया हूँ ना, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और इसको आप होमवर्क में लिखो। ठीक है, इसको बताने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसी टाइप का सेम बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू a sin x माइनस sin a डिवाइडेड बाई x माइनस a। करना इसको, होमवर्क है ये, जल्दी से नोट करो, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर से बोल रहा हूँ भाई, लिमिट से ना बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं क्लास 11th के, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आप लोगों ने थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना, एक होमवर्क मैं अभी बता दे रहा हूँ, शायद बाद में भूल जाऊं, एनसीईआरटी आपको सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी में लिमिट के जितने भी एग्जांपल हैं सारे, और एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करना है आपको, ये एक होमवर्क अभी से ले लो। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई/2 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये भी असाइनमेंट में तो नहीं था कहीं? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो असाइनमेंट में हम डिस्कस कर चुके हो, तो उसको अभी यहाँ नहीं करेंगे, नहीं है असाइनमेंट में। देखो कैसे होगा, x टेंडिंग टू पाई/2 है ना, पाई/2 में कोई दिक्कत नहीं होती, जब भी x टेंडिंग टू पाई/2 दिख जाए तो x इक्वल्स टू पाई/2 प्लस h, जहां पर h टेंडिंग टू 0, ये काम कर देंगे हम। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस cos 2x, तो cos 2 इंटू x की जगह पर पाई/2 प्लस h, पाई/2 प्लस h, ऐसा हो गया। नीचे लिखा हुआ है पाई माइनस 2 x की जगह पर पाई/2 प्लस h और होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये चीज क्या हो जाएगी, 1 प्लस cos 2 को इंटू कर दो, ये हो जाएगा पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा पाई
इसको -2 इंटू करो तो ये हो जाएगा माइनस का पाई माइनस का 2h का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछें आप, कुछ भी गड़बड़ दिख रही हो तो बता देना। लिमिट h टेंडिंग टू 0। भाई सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पाई प्लस 2h है ना, पाई प्लस, चेंज करते हैं इसको भी, रुको कर ही देते हैं। कॉस पाई प्लस समथिंग कितना होता है भाई देख लो, फिर से बता दे रहा हूँ। कॉस पाई, पाई मतलब ये 180 डिग्री, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी बात। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है, यानी पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। कॉस है तो कॉस ही रहने वाला है, तो ये 1 प्लस इस चीज की वैल्यू कॉस ही रहेगी। ठीक है, कॉस 2h ही रहेगी, लेकिन प्लस के साथ रहेगी माइनस के साथ वो देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, वही एड शुगर 2, यहाँ पे तो tan cot पॉजिटिव होता है यानी नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो 1 माइनस कॉस 2h ऐसा हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, -2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग, इसको क्या करो साइन में चेंज कर दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2h, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा 2h/2 यानी h हो जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है 4h स्क्वायर। इसको सिर्फ h स्क्वायर चाहिए, ये 2/4 को बाहर ले चलो, बात बन गई अपनी। 2/4 बाहर आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखा हुआ है साइन h/h, और एक बार फिर से लिमिट, यहाँ पे ऐसा थोड़ा तरीके से लिखना ना, ऐसा मत कर देना कि साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर करके इसको डायरेक्ट 1 दिखा दे रहे हो, 2 बार लिमिट करके लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, 2/4 यानी कि 1/2 बच रहा है, दैट इज आंसर। आंसर आ गया 1/2। भाई आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो 1/2 इज द आंसर। अब उसके बाद जो तुम्हारा डाउट भी था असाइनमेंट से, वही वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ बस। डाउट है क्या कि इसमें कोई, इसमें सर वो पाई डिनोमिनेटर में पाई -2 ब्रैकेट पाई/2 प्लस h का होल स्क्वायर को कैसे लिखे एक बार समझाएंगे प्लीज नीचे? देख, ये चीज थी, इसका स्क्वायर था, तो ये 2 क्या है, इन दोनों से इंटू होगा। जब ये 2 इससे इंटू होगा तो 2 2 कैंसिल होकर पाई बचेगा। ठीक है, और अच्छा, बाहर वाले नॉर्मल माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन, हाँ सर आ गया सर, हाँ, अच्छा वो मैं और नोटिस ये नहीं किया था। 2h हुआ है। ठीक 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 ठीक। है सर, आ गया सर। अच्छा, प्रज्ञा गोयल जी क्लास लेफ्ट किए थे, क्यों किए थे ये बता दो मेरे को। क्लास लेफ्ट क्यों किए थे, दिक्कत क्या थी? सर आज एग्जैक्ट 9 को एंड कर देंगे क्लास। कर दूंगा लवानिका जी, 9 बजे से एक और क्लास है। ठीक है, मैं करता हूँ, कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन बहुत दुखी हूं मैं, क्या करें यार, संडे है ना आज। नेक्स्ट वीक से तुम लोगों को ना रगड़ के लेना पड़ेगा। क्यों दुखी हो सर अंश पानीकर? दुखी मेरे भाई अंश पानीकर मैं इसलिए हूं बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जिस तरीके से तुम्हारी क्लास चल रही है, इसलिए क्योंकि कोर्स आगे नहीं बढ़ रहा है ना। बात ये है, 12 को टेस्ट है तो उसका सिलेबस भेजना मेरे को। बात ये कि मतलब पढ़ाई वाला कोर्स पोर्शन कम हो रहा है ना, सिर्फ ये डाउट वाला सेशन ज्यादा चल रहा है, तो कोर्स जो वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए दुखी हूं मेरे भाई। ठीक है, तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। और कल भी क्लास नहीं हो पाई, उसका भी दुख है थोड़ा। नहीं तो एक क्लास एक्स्ट्रा मिल जाती आज अपने को, कल होती तो, लेकिन कल तो चांस ही नहीं था। ये है सवाल। क्या बोल रहे हो भाई? सर अभी तक सिलेबस नहीं बताए हैं, जतिन बोल रहे हैं। हाँ तो सिलेबस को पता करो, ठीक है, सिलेबस पता करना बहुत जरूरी है, तभी तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। 12 को टेस्ट है ना, 12 को, चलो टाइम है 12 में, और टेंशन मत लो, तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से चलेगा। लिमिट चल रहा है, डेरिवेटिव खत्म होगा, देखो ना, डेरिवेटिव खत्म होते ही स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे, और ज्यादा होगा तो रेगुलर लगाऊंगा क्लास, तुम लोग रोएगा नहीं कोई। रेगुलर हर डे क्लास रखेंगे 7:30 बजे, होती है गोगी सर की, तो उसका देखेंगे कुछ अल्टरनेटिव, इसे दूसरे टाइम पे रखेंगे नहीं तो। देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है,
इसको ना करने का मेरे पास एक और तरीका आ रहा है, इंटू कर दे, नो ऊपर तो 1 बन जाएगा, नहीं पाई बाय 2 पे, लेकिन ये इन्फिनिटी बन जाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगी बात। हाँ देखो दो तरीके हैं इसको करने के, एक ना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से भी हो सकता है, लेकिन उसको तुम्हारे टीचर गलत कर सकते हैं। नहीं करेंगे क्यों, कर देंगे, गलत तो नहीं है ना सर। फ्राइडे को गोगी सर की क्लास नहीं रहती है, आप उस दिन लगा सकते हैं। ओके स्ट्रेट लाइन है ना, करवा दूंगा स्ट्रेट लाइन। 12 तारीख में बहुत टाइम है, 12 तारीख तक स्ट्रेट लाइन क्या उसके भाई बहन भी हो जाएंगे, यानी पैराबोला वो सब। देखो अभी देखो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, छोटे तरीके से बता रहा हूँ, एक अच्छा तरीका है जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी। क्या करना है, देखो sec x प्लस tan x, इससे ऊपर नीचे इंटू कर दो, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, नीचे बच रहा है sec x प्लस tan x। अभी अभी दिमाग में आया ये मेथड, ये लिखा हुआ 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ऐसा आ जाएगा। ये तो 1 बन जाएगा ना, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन दिस थिंग, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, पुट कर दो। यहाँ पे भी x की जगह पाई बाय 2, x की जगह पाई बाय 2, तो ये एक्चुअली डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे होगा क्या, ये sec x, sec पाई बाय मतलब ये कितना हो जाएगा, sec 45 डिग्री, 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है √2, और tan 45 डिग्री की, सॉरी 90 डिग्री है यार, सॉरी ये 90 डिग्री है ना, तो ये से डिफाइन नहीं होगा क्या यहाँ पर। cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0, तो ये एक्चुअली यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। हाँ तो इंडिविजुअल लेके नहीं हो पाएगा, देखो कर तो सकते हैं इंडिविजुअल वैसे, नहीं हो पाएगा। देखो डिफाइन नहीं है ना, इस वजह से दिक्कत आएगी। वैसे तो दोनों चीजें ना इन्फिनिटी होती हैं यहाँ पर, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऐसा जाएगा, लेकिन तुम्हारे टीचर गलत कर सकते हैं, ये तरीका गलत नहीं है लेकिन शायद गलत कर सकते हैं, इसलिए मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा। एक तरीका है, इसका आंसर 0 आ जाएगा, गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। पाई बाय 2 यहाँ पुट कर सकते हो, ये भी इन्फिनिटी होता है वहां पर और ये भी इन्फिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर प्लस बहुत बड़ा नंबर, इसको यही मानते हैं, इक्वल टू 0। ये सही है तरीका, गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको, इसको जल्दी से नोट कर लो अगर नहीं किया तो। कंफ्यूज नहीं होना ना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और भूल जाओ फिर इसको, भूल जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, दोनों मेथड्स में कंफ्यूज नहीं होगे आप, और वैसे इस क्वेश्चन में मतलब तरीके में गलती कुछ भी नहीं है। हाँ ट्रिग्नो की मदद से ही होगा। हाँ पैराबोला सर्कल भी है ना, ठीक है ना। जब एग्जैक्ट तुमको पता चल जाए ना सिलेबस तो मेरे को बताना, 12 तारीख को है ना, एग्जैक्ट सिलेबस पता चलते ही मेरे को बता देना, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो दूसरे तरीके से देख लो, sec को क्या बोल सकते हैं 1 बाई कॉस, tan को क्या बोल सकते हो sin बाई कॉस, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब पुट कर दो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस एच, जहां पर h क्या टेंड कर रहा हो 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेगा कोई, कोर्स की, सिलेबस की, टेस्ट की कोई टेंशन मत लेना, तुम्हारा सिलेबस 100% होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 12 तारीख को टेस्ट बता रहे हो, 12 से अगर भाई कल ही बता दोगे तो नहीं हो पाएगा, बट अगर आपने इतना पहले मेरे को बताया है, आज सिर्फ 30 तारीख है, ठीक है, 31 और उसके बाद 10 एक दिन मिल रहे हैं ना अपने को, तो इतने में मैं पूरी की पूरी बुक भी कंप्लीट कर सकता हूँ तुम्हारी क्लास लगा करके, ठीक। अगर 10 दिन का टाइम मुझे मिल रहा है ना, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस भी कर लोगे उसकी, कोई बड़ी बात नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन कुछ बहुत तोप है ना, पैराबोला हाइपरबोला कुछ भी नहीं है, ठीक है, तरीके से पढ़ने पे सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, अच्छा 90 प्लस एच कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है तो पहली बात कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा, तो ये 1 कॉस एच जरूर बन जाएगा, लेकिन प्लस में बनेगा कि माइनस में, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, एड शुगर
पॉजिटिव होता है ना, तो इसकी वजह से पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। ठीक है, पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो ये एक नेगेटिव है जिसकी वजह से नेगेटिव ही रहेगा। समझ आ रही बात? फिर cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ये समझ में नहीं आया तो बताओ, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर एक बार रिपीट करेंगे सर, एक्चुअली में नेट बिल्कुल बंद कर हो गया देंगे। था एक मिनट। कुछ नहीं हुआ है, यहां तक तो ट्रिग्नोमेट्री हुई है। sec को लिख दिया 1 बाई कॉस, इसको लिख दिया sin बाय कॉस, तो ये एलसीएम लिए तो आ गया 1 माइनस साइन बाई कॉस। उसके बाद x टेंडिंग टू पाई बाय 2 था, तो x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस h, जो अपन करते हैं वही काम कर दिए। ठीक है, तो x की जगह पाई बाय 2 प्लस h, x की जगह पर पाई बाय 2 प्लस h, तो sin 90 प्लस थीटा साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा के बराबर होता है, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये ऐसी चीज पुट कर दी है, बस इतना हुआ है अभी तक। अब देखो क्या होगा। अब ये 1 माइनस कॉस दिख रहा है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 फॉर्मूला है भाई। ये 1 माइनस कॉस का नहीं पता हो तो पिछली क्लास में बताया हूं। और ये माइनस को तो भूल जाओ, क्या लिखा है साइन h, तो इसको देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना साइन h को क्या लिख रहा हूं, 2 साइन h बाई 2 कॉस h बाई 2। कर सकते हैं ना? देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन h लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हो, समझ लो कि साइन 2 इंटू एच बाई 2 लिखा है। बोल सकते हो ना, साइन 2 इंटू एच बाई 2 बोल सकते हो ना भाई। तो ये फॉर्मूला हो गया, आई थिंक आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बताओ, वो स्टेप किसको नहीं समझ में आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कोई भी समस्या है तो बताओ, माइक ऑन करके बता सकते हो। किसी को समस्या नहीं है। 2 से 2 गया, साइन h बाई 2 से इसका स्क्वायर गया, तो देखो क्या बच रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का tan h बाई 2 है ना, साइन बच रहा है कॉस बच रहा है, यही बच रहा है ना। तो साइन 0 कितना होता है, सॉरी tan 0 कितना होता है 0, लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, 0 ठीक है, माइनस 0 इज आंसर। ठीक है भाई, पिछले मेथड से भी अपना 0 ही आया था। किसी को समस्या है क्या इसमें? यार कल कोई क्लास रख सकते हैं क्या, मेरे को ये बताओ। सर अगर कोई आपको कॉम कल क्लास में सर तो आप 7:30 के पहले रख लीजिए। अच्छा, सोचने दो यार अभी मेरे भी को। मैं कोई बात बता रहा हूँ, मैं सबको बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, जिसका टेस्ट है एग्जैक्ट मेरे को तुम लोग अपना ये बताओ भाई, टाइम टेबल सिलेबस सब बताओ। सिलेबस बताओ, टाइम तुम लोगों ने बता दिया 12 तारीख को है, सिलेबस पता करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे बैच की अलग से लगा दूंगा मैं, समझ रहे हो, तुम्हारे बैच को अलग से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर क्लास लगा देंगे। बाप रे बाप रे, बहुत सारे मैसेज आ गए, एक एक करके पढ़ते हैं। सर भेज दिया हूँ टाइम टेबल। अच्छा टाइम टेबल भेज दिया है, लेकिन वो कंफर्म है कि नहीं ये बताओ। कल बता देंगे कंफर्म, लवानी का बोल रही है, बता देना भाई। डीपीएस वाले एग्जैक्ट नहीं बताए हैं और सिलेबस भी नहीं बताए हैं, जैसे एग्जैक्ट पता चले बताओ और एग्जैक्ट पता करो, ठीक है। ईशान दीप, सर डिनोमिनेटर समझ नहीं आया, रुक जा आशीष ईशान दीप, ठीक है। सर सिलेबस हैज नॉट गिवन, तो सिलेबस नहीं दिया है तो पता करना, ठीक है, एकदम सर के पीछे पड़ जाओ और पूछो। जतिन बोल रहा है एब्सोल्युटली कंफर्म। जतिन तो कौन से स्कूल में है, एनईपीएस में ही है ना। इन लोग बोल रहे हैं नहीं पता है, तेरे को पता है। देखो डिनोमिनेटर पूछा किसी ने, देखो भाई साइन एच लिखा हुआ है, एक बात बता, यहाँ पे ध्यान से देखना, साइन 2h इसको लिख सकते थे 2 साइन एच कॉस एच, लिख सकते थे। अगर कुछ ऐसा लिखा है साइन 2 इंटू एच बाई 2, साइन एच को ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन एच को 2 एच बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, एच ही तो लिखा हुआ है। तो देखो ये भी साइन 2 ऑफ समथिंग है, तो साइन 2 ऑफ समथिंग किसके बराबर होगा, 2 साइन समथिंग कॉस समथिंग। अरे भाई बात आ रही समझ में, देख ले उसको, तो यही किए। तो माइनस साइन एच था तो इसको ऐसा कर दिए, ओके गॉट इट। जिसने भी डाउट पूछा था आशीष, आई थिंक यू गॉट इट। एक सवाल तो और करेंगे कम से कम। नया टॉपिक स्टार्ट होगा अब तो उसका थ्योरम वगैरह बता ही देता हूं मैं। अरे यार इसको मिटा दिया मैं, नोट कर लो भाई इसको।
हेडिंग डालेंगे लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो फाउंडेशन की क्लास करते हैं कल आ जाना, कल 4 बजे से फाउंडेशन की क्लास है। याद दिला देना, अगर मैं लिंक नहीं भेजूं तो हो सकता है लिंक नहीं भेजूं। हाँ मैं कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आशीष जोशी एक बार मेरे से बात करना क्लास के बाद थोड़ा। हाँ 9 बजने वाला मेरे को पता है, बस मैं 3 मिनट बचा है और फॉर्मूले लिख देता हूँ। सर हेडिंग लिमिट्स ऑफ सर किसी को दिख नहीं रहा है लिमिट्स मेरे ऑफ, पीसी पे, आप बोल सकते हैं क्या? एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, बस हेडिंग डाल ओके दो, सर। नहीं पढ़ेंगे आगे। लॉगरिथमिक, LOGARITHMIC फंक्शन। ठीक है, होमवर्क मैं दे चुका हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट, ये काम करोगे आप। ठीक है, और आशीष जोशी मेरे से एक बार बात करना क्लास के बाद। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। होमवर्क मैंने बता दिया है एनसीईआरटी, और स्कूल से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स मिलती है तो मेरे को बताओ आप। नेक्स्ट क्लास फिर देखते हैं, हम बताता हूँ आपको। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज लीव करो, कोई दिक्कत नहीं है।